तो उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को देख के फिर मेरे मन में सोचती क्यों ना मुझे ऐसा कोई काम मिले जी। जहाँ मैं इन महिलाओं को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। तो उसका सामना मैंने जैसे करा, तो मैं ही चाहती हूँ कि हर महिला उनका सामना करे, आत्महत्या नहीं करे, कोई गलत कदम नहीं उठाए। 2 बच्चे भी हो गए उसके। अब वो करती जा रही, पर एक दिन बहुत परेशान हुई। उनका मैडम मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो अब मैं तो मर जाऊँ। आप अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा है और आप उससे अपना घर भी चला उसी सकते से जैसे हैं। अब जी टिफिन बिल्कुल। सेवा भी महिलाओं ने शुरू करी है। मतलब इस प्रकार से महिला आगे बढ़ने का बहुत। कभी ऐसी परिस्थितियां आई है कि आपके कार्य और आपके घर वालों के बीच में आपको किसी एक को चुनना पड़ा हो? अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहर की महिलाएं तो अपने हिसाब से अपने दम पे कुछ ना कुछ कर ही लेती, क्योंकि वो उनके परिवार जागरूक होते हैं, वो खुद जागरूक होती हैं, खुद पढ़ी लिखी होती है। लेकिन एक ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ता है? हाँ मैडम, ये तो बहुत अच्छे पूछा आपने मैडम, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखो पाँव ऐसे खींचती है कि लो इधर लोगों को ज्ञान दे रहे हो ना आपके बच्चे। पहले अपने आप में सुधार करके ही आप दूसरों को ज्ञान देने के लायक बन पाते हैं, और आपने वो अचीव किया, वहां तक पहुंचे हैं। नवरात्रि नारी नमः। हर नारी शक्ति का स्वरूप है, नमन है उस नारी को। जी हाँ, मैं आरजे अक्षिता और आप सभी को लेकर आई हूँ एक ऐसे खास कार्यक्रम में, जी हाँ नवरात्रि स्पेशल, जहाँ पे हम बात करेंगे उन सभी शक्ति स्वरूपा नारियों से। आज हमारे इस सीरीज में हमने आमंत्रित किया है सीमा जी को, तो उनका स्वागत करते हैं। सीमा जी महिला अधिकारिता में साथिनी के रूप में कार्यरत है, और ये सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके संघर्ष में साथ में जुटी नहीं रहती, बल्कि उनका हर स्थिति में साथ देती है। तो आइए इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और इनके संघर्ष और नारियों की मदद किस रूप में ये करती हैं उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं सीमा जी से बात करने की ओर। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत और आपके बचपन के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके। नमस्ते, नवरात्रि की शुभकामना। मैडम बचपन तो बहुत अच्छा निकला। 4 भाई बहन का परिवार था, अच्छे से गुजरा परिवार। बचपन से लेके शादी तक की ज़िंदगी बहुत अच्छी प्यारी गुजरी। अभी तक आप खुश हैं उस जीवन उसकी बात बचपन की जो अभी तक यादें बाकी है, चल रही, मतलब उन्हीं यादों के सारे अपनों ने आगे का जीवन जी रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि किस चीज़ ने आपको महिला अधिकारिता से जुड़ने के लिए आकर्षित किया? आपने चाहा कि मैं इस कार्य को अपने करियर के रूप में और लोगों की मदद करने के रूप में अपनाना चाहूँगी। देखो मैं महिला हूँ एक, तो मैंने भी जो संघर्ष करा है ज़िंदगी में, जो मेरे संघर्ष मैंने देखा है कि नारी महिलाओं के लिए कितना मतलब उनको संघर्ष करना पड़ता है। हर महिला के जीवन में बचपन से लेके बड़े होने पूरा जीवन ही संघर्ष है। और उसके बाद शादी के बाद का जो जीवन है वो और ज़्यादा संघर्षमय है। फिर उसके बाद फिर बच्चे होते हैं, उनके पास का अलग संघर्ष है। तो मैंने सोचा जिस प्रकार मैंने संघर्ष करा है तो मैं उन महिलाओं को मैं सहायता करूँ, और उन महिलाओं को मतलब हिम्मत मिले कि जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल, आपकी सोच काफ़ी अच्छी है। और अगली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या कोई ऐसा अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी जिसने आपको साथिनी के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? जी मैडम, जैसे मैं साधारण महिला हूँ, तो मुझे जैसे मैं जहाँ भी जाती थी तो मेरी एक सोच थी, मतलब अपनी खुद की सोच। कोई बहुत सी महिलाओं से मैं मिलती थी, जैसे एक एनजीओ था जी, उस एनजीओ में मैंने काम करा। कौन सा, आप अगर एनजीओ का नाम बता पाए तो? ये एक एनजीओ था, बहुउद्देशीय करके एक एनजीओ था। सबसे पहले मेरी जीवन की शुरुआत ही उसी से हुई। अच्छा जी। बहुउद्देशीय आरोग्य सेवा था, भी प्रतापगढ़ का ही था। तो उसमें क्या है कि जैसे वृद्ध महिला है, पुरुष है, ये ऐसे लोग आते थे। वृद्धाश्रम जैसे यहाँ उसको वृद्धाश्रम, उसमें क्या महिला भी ऐसी आती थी सताई हुई, मतलब घर से पीड़ित, घर में उनका कोई मान सम्मान नहीं होता, उनको अच्छा जीवन देने की कोशिश करते थे आप सब। तो उसमें यूँ रहता था, उनकी बातें सुनते थे। अनुभव मुझे भी था महिला अधिकारिता का, इनका कुछ ज्ञान नहीं था मुझे कि इसमें जुड़ने के बाद मुझे
फिर क्या हुआ कि उन महिलाओं की मैं बातें सुनती थी, आपस में बातें, मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं ऐसा हुआ, न्यू करा, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते थे। सब एक दूसरे के साथ कि भाई अपना मेरे दुख बांट के बहू ऐसा खुश करती हो है, जाते या थे। कोई कहती है कि मेरी सास ऐसी है, या मेरे पति से मैं पीड़ित हूँ, या मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती हूँ। करना तो बहुत कुछ चाहती महिला मैडम, ऐसा नहीं कर पाते। महिला की अंदर बहुत क्योंकि शक्ति है। शक्ति, क्योंकि महिला जब किसी को जन्म दे सकती तो उसकी तो उसका समझ लो जीवन ही इसीलिए इतना शक्ति ही है। संघर्ष सिर्फ महिला ही झेल महिला है, सकती लेकिन वो शक्ति की उसको जगाना के लिए कोई चाहिए। जी, उस जब शक्ति को उसको जगाने के लिए कोई तब चाहिए। जाके वो महिला के अंदर उसको, मतलब जैसे ये कहते ना, जो गाड़ी चलाने के लिए कोई धक्का दे दे तो वो आगे चलेगी, इसी प्रकार महिला को अगर कोई पीछे से सपोर्ट करता है तो ज़रूर उसके अंदर शक्ति आएगी। तो उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को देख के फिर मेरे मन में सोचती क्यों ना मुझे ऐसा कोई काम मिले जी, जहाँ मैं इन महिलाओं को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। एक बार ऐसा मौका मिला, जैसे मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, मेरे भी जीवन में एक मौका आया था, एक मैडम आए, उन्होंने कहा कि मैडम ये ऐसा है, महिला अधिकारी का काम है, महिलाओं को लिए आपको काम करना, बस महिलाओं के लिए आपको कार्य हाँ, करना कि है। महिलाओं को ये चीज़ें हैं, ये अगर आप करना चाहते हो, ये तो पेमेंट तो आपको कम ही मिलेगा, मानदेय मिलेगा, तनख्वाह नहीं कह सकते उसको, अपन मानदेय कह सकते हैं। अच्छा, मानदेय कर्मचारी आप बनोगे, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये है कि मान दुआ भी सम्मान, मिलेगी दुआएं अगर मिलेगी। आपको पैसा आपने तो उनके कम लिए है, कुछ लेकिन किया उनकी है तो दुआएं मिलेंगी। जी, बिल्कुल। और ये तो मेरे और सोच वही में था, आगे काम क्योंकि आती मैं सिंगल लेडीज हूँ मैं। जी। मेरे 25 साल पहले सब बच्चे दोनों मेरे पास ही है, अच्छा, तो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं। उनको भी पढ़ाना लिखाना मैंने उनको आपने भी- उसी सैलरी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया? मैडम, उसी के अलावा मेरा दूसरा तो कार्य सिंगर था, भी? मैं बहुत काम करती हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ। एक जैसे बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान का आपने नाम सुना होगा, जी जी, जहाँ महिला को जैसे मैं इसमें जुड़ी हूँ, तो उससे मुझे जैसे महिला को रोजगार, किसी महिला को रोजगार चाहिए तो मैं उन महिलाओं को वहाँ से जोड़ती हूँ, और मैं खुद ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। मुझे बुलाए, मैं खुद ट्रेनिंग वहाँ, सिलाई वगैरह, घर पे भी सिलाई करती हूँ। मतलब ये नहीं कि एक काम के लिए, क्योंकि अपना घर गृहस्थी परिवार चलाने के है। लिए और अच्छे एजुकेशन बच्चों को देना है। बच्चों और के कुछ भविष्य नहीं। के लिए क्योंकि आपको जब मेहनत एक करनी इंसान पड़ती ने है। अगर अपने को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। नारी जब सकती हिम्मत- सब कुछ कर सकती है। हिम्मत है, और आपको दूसरों को आप जागरूक करते हैं अपने अंदर की शक्ति जगाने के लिए। ताकि उनको भी ये जो जिस तरह मेरे ऊपर विपदाएं आई है, तो उसका सामना मैंने जैसे करा, तो मैं ही चाहती हूँ कि हर महिला उनका सामना करे, आत्महत्या नहीं करे, कोई गलत कदम नहीं उठाए, किसी दूसरे लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। तो मैं ये चाहती हूँ कि खुद कमाए, खुद किसी के सहारे नहीं रहना पड़े उसे, और अपने सहारे से आगे बढ़े। जी हाँ, आपसे काफ़ी कुछ महसूस कर पा रही हूँ मैं भी कि आपने उस समय में उस परिस्थिति में कैसे संघर्ष किया होगा। आप जिन महिलाओं से बातचीत करती थी, उनके साथ समय बिताती थी, उनकी समस्याओं के साथ अपनी समस्याएं बांटना करना, आप जिनके साथ रहती थी, अगर उनमें से किसी एक की कहानी जिसने आपके दिल तक गहरी घाव दिया हो, कि ऐसी कहानी आप हमारे श्रोताओं के साथ अगर साझा करना चाहें तो। जी मैडम, देखो मैडम, मैंने जहाँ तक देखा है, महिलाओं के जीवन में ऐसा है, सबसे ज़्यादा तो क्या है, जैसे शराब की पी के आदमी आ जाते हैं, उनको मारपीट करते हैं, फिर क्या वो महिला हार जाती है। सहन तो करती है, देखो महिला सहन सकती है, सहन बहुत शक्ति की करती है। मूरत है बच्चे महिला। होने के बाद, सब होने के बाद भी फिर भी सहन करती। कहाँ जाऊँगी मैं, सही बात है। कहाँ जाऊँगी? बस एक ही सवाल है, मैं भी महिला, सब महिला मेरे से यही सवाल करती है, मैडम कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगे? अगर ये सब आज कर अगर रहे- सब कुछ छोड़ के अगर आगे बढ़ना जैसा भी चाहें है तो। यही है हमारा, तो बस इसके अंदर ही हमको रहना। ऐसे में जैसे एक महिला है, वैसे तो बहुत सी महिला ऐसी है मैडम, उनकी क्या बताऊँ मैं, कहानियाँ तो बहुत सी है, लेकिन एक महिला की ऐसी बताती हूँ कि मतलब वो बहुत परेशान, 2 बच्चे भी हो गए उसके, अब वो करती जा रही, पर एक दिन बहुत परेशान हुई, उनका मैडम मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो अब मैं तो मर जाऊँ। यहाँ तक सोच आ जाती है सोच उसमें आ गई कि मैडम मुझे तो मरना है, मैं, क्योंकि मैंने पीआर भी फ़ोन करा, तो माता पिता ने कहा, मम्मी पापा ने, कि तेरा जो भी हो देख, हमने शादी कर दी, अब तेरे को देखना है। ना और वो रहना तो- सहारा दे रहे थे, ना इधर से अब सहारा तू मिल यहाँ रहा आएगी था। तो हमारी भी ऐसा नहीं है कि हम तेरे को पाल सके, और तेरा खर्चा उठाना, मतलब बहुत सी ऐसी बातें। वो रोने लगी कि मैडम मैं क्या करूँ, अब मैं तो, मुझे नहीं जीना ही नहीं है। इतना रोई मैडम, उस औरत का रोना तो वाकई मेरे दिल को छू गया। वो कि नहीं मैडम मैं तो मरना चाहती हूँ, मैं तो आज ही मर जाऊँ, दोनों बच्चों को लेके मर जब जाती हूँ। उनको लगा कि ना इधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जाऊँ, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? जाती मैं तो फिर मैंने उसको कहा कि तू बैठ, फिर उनको बिठाया, फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बताओ, मर जाओ कोई बात नहीं, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, मरने में मर जाओ कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, क्या होगा ये जो उससे? तुम्हारी बच्चे हैं इनका क्या होगा।
और इनके बाद ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी जब आपके साथ ऐसा व्यवहार करते इनको कौन रखेगा? न तो आपके माता पिता आपका सपोर्ट करते, तो मैडम मैं क्या करूँ? मुझे तो जीना ही ना, मम्मी पापा मेरे ऐसा करते हैं ना, ससुराल, मैं कुछ मत करूँ। आप है ना, देखो खेती बाड़ी का काम आप जानते हो, है ना, उसके बाद मैं आपको सिलाई का काम सिखाऊंगी कि मेरे को कहीं जाने भी नहीं देते, मैं मत जाने दो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा काम ऐसे 1 आध घंटा में आती हूँ आपके यहाँ, तो ऐसे आके मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। उसके बाद आप है ना किसी भी जॉब, मेरे पास कोई भी जॉब होगी तो आपको मैं दिलवाऊंगी। उसके बाद जैसे आपकी खेती बाड़ी का आप काम जानते हो तो आप मजदूरी करो, नरेगा के अंदर आपको काम दिलाऊँ कि मैडम कौन देगा मेरे को, मर दो। मैं नरेगा के अंदर जो भी सिस्टम था मैडम कि किस प्रकार से आपको काम मिलेगा, वो चीज़ उसको काम दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। काम आपको करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए आपको नहीं मैडम कि मैं कर तो लूँगी, लेकिन मेरे को तो शर्म आती है, गाँव वाले क्या सोचेंगे? तो मेरे गांव वाले के सोच के लिए तो आप कह रहे हो कि मैं मरूं, तो उनके लिए अपने मरना है क्या? उनको जवाब देना अपने को, ताकि वो भी कहे कि नहीं ये लेडीज़ में इसमें। तो मैडम उसने कहा कि नहीं भले आप फिर उसके नरेगा की जॉब कार्ड वगैरह भरवाना। उसके बाद एक पोस्ट भी हमारे यहाँ आंगनवाड़ी के अंदर एक पोस्ट खाली थी कि मैडम मैं कैसे करूँगी, मेरे को डर लग रहा है। मैं सपोर्ट करती हूँ तुम्हारा, जो भी काम करो उसके साथ मैं आपके साथ रहूँगी, कभी भी दिक्कत आएगी मैं आपको करवाऊँगी। जी बिल्कुल। कि नहीं मैडम, तो फिर भी उसने हिम्मत करी। उस दिन उसने आंसू पूछे, मैडम आज इतनी मस्त जिंदगी गुजार रही हो। उस मतलब ऐसा होता है कि जब कोई गिर रहा होता है, अगर एक हाथ भी उसको मिल जाए ना संभालने का, हाथ भी आगे बढ़ जाता है इंसान। वो कहते हैं जब भी मिलती है मैडम आप नहीं होते तो आज वो कहाँ हो। तो अब हम आपसे अगर काम से जुड़ी कुछ बात करना चाहें तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में आई? या तो शुरुआत करने में, या संसाधन उसके लिए जुटाने में, या आपका जो शुरुआती दौर था, पहला पड़ाव आपने कैसे रखा? जी मैडम, पहला तो शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी आई है, मुझे भी आई। जैसे है ना संसाधन, जैसे मैं यहाँ से मुझे जिस काम के लिए जाना उसके लिए साधन नहीं मिल पाना। दूसरा आप होते किसी और के भरोसे हो कि वो नहीं, मैं भरोसे नहीं रही मैम, कभी नहीं रहे। हाँ, भरोसे तो मैंने शुरू से, जब से मैंने ससुराल छोड़ा उसके बाद सब छोड़ दिया, किसी के भरोसे रहना। मैंने कहा अगर मैडम एक बात ये है ना कि अगर किसी के भरोसे रहे तो वो आदमी पीछे रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये कि अगर आप किसी के भरोसे रुक गए कहीं तो वो आप हमेशा उसके भरोसे में ही अटके रह जाएंगे। रुकना तो मैंने बचपन से नहीं सीखा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद जो आप खुद अपनाती अपने जीवन में तो आप वही लोगों को सिखाती हैं, तो वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना और सीखना। वो वही जैसे ना मैं संसाधन के लिए वैसे परेशान तो होती थी मैं, जैसे मुझे कहीं जाना है, अब मैं इंतज़ार करती बस का, ऑटो का, अब वो आते तो मैं जाती, लेकिन मैंने किसी को फ़ोन करके यूँ नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो। और अगर मैं कहती मैडम, दूसरी बात ये कहते हैं ना हाँ आ रहा हूँ, आ जाऊँगा, ये होगा, तो वो चीज़ पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। आज मदद करने आ रहा है, कल उम्मीद थोड़ी उसके पास समय होगा हमारे लिए। आगे बढ़ना है, मुझे वहीं तो रुकना नहीं है, इसलिए मेरा वो सपोर्ट मैं हमेशा, आज भी मैम, आज भी मुझे अगर यहाँ आना था ना तो मैंने किसी का इंतज़ार नहीं करा। जैसे आपके विचार से आपको क्या लगता है कि पहले के समय की महिलाएं और आज के समय की महिलाओं में क्या परिवर्तन है? क्या वो आज ज़्यादा जागरूक है अपनी स्थिति को लेकर, या पहले और आज भी स्थिति महिला के लिए बराबर है? आपके विचार से आप क्या बताना चाहेंगे? पहले में और आज में बहुत परिवर्तन आया है जी। विभाग का मतलब जो भी है, मतलब जो भी कार्यक्रम जो अपन चलाते हैं, महिला अधिकारिता भी चलाती है, दूसरे प्रोग्राम भी जैसे स्वरोजगार चलाते हैं, रोजगार के अवसर बहुत सी महिलाओं को मिलते हैं, तो आज वो पहले से बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि पहले जो महिला अत्याचार है, हर प्रकार का सहन शक्ति करती रहती थी, और मैं क्या कर लूँगी, मैं कुछ नहीं। लेकिन आज जो अपने गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चला रखे हैं या अपने समाज ने, मतलब किसी भी प्रकार से प्रोग्राम अगर चले हैं तो वो महिला आगे ही बढ़ी है और उसके अंदर बदलाव आया है मैडम, पहले से तो काफ़ी बदलाव। सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है महिलाओं, क्योंकि रोजगार मतलब मिलना सबसे बड़ा, मतलब किसी महिला या किसी को भी अपन अगर किसी को दे रहे हैं, मतलब किसी को अपन एक दिन का खाना दे रहे हैं या कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो सिर्फ एक टाइम काम आएगा, ये कुछ समय के लिए काम आ जाएगा। लेकिन जीवनी चलाने के लिए उसको खुद का रोजगार सीखना पड़ेगा, और खुद के रोजगार के लिए ऐसा सपोर्ट चाहिए कि मैं काम सीखूं और करूं, तो इसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी
आप देख ही रहे तो हो। आप गवर्नमेंट की कुछ नीतियां हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि जो इस इंटरव्यू को सुनेगा उस तक वो भी जागरूक हो सकता है, और अगर सोच रहा है कुछ खुद से कमाने की, तो वो आपके बताए हुए कुछ होंगी नीतियां जिन पे वो काम करे। हाँ, तो जैसे रोजगार के अवसर बहुत से मिले हुए हैं अपने यहाँ, जैसे स्वरोजगार है। इसके अलावा बहुत से, आज राजीव का जो महिला है, आजकल राजीव का अपना नाम सुना, उसमें भी महिलाओं को मतलब गांव-गांव और छोटे-छोटे गांव में जाके ट्रेनिंगें दे रहे हैं उनको। अच्छा, और उनको आगे से रह कर के आगे से रह के राजीव गवर्नमेंट बहुत मतलब ऐसे सब कर रखा है इन्होंने, क्या छोटे-छोटे गांव जहाँ अपन पहुँच नहीं सकते, उन गाँव में ऐसी ऐसी स्थिति मैडम, आप मैंने तो ऐसी स्थिति देखी महिलाओं की कि उनके तन के कपड़े भी मुश्किल से ला के पहनते हैं, 2 टाइम का खाना भी मिल जाए ना वो भी बड़ी, तो उस जगह गवर्नमेंट अपनी पहुंच रही है और वहाँ पर उनका काम। ऐसे कुछ गांव जो प्रतापगढ़ से कहीं लुप्त है, छोटे छोटे से, आप उनके बारे में अगर श्रोताओं तक बताएं तो। जैसे धैर्यावद है, उसके अंदर छोटे छोटे गांव हैं, पीपलखुट के अंदर ऐसे गांव मैडम जहाँ तक महिला यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो उन गाँवों में जा जाके भी ट्रेनिंगें दी जा रही है। जी, तो आप महिला अधिकारिता के माध्यम से यहाँ इसे गांव में जाते हैं? महिला अधिकारी के माध्यम से तो मैडम मेरे को एक गांव दे रखा है जी, बसाड़, तो उस महिलाओं को यहाँ से जुड़ती, तो उनके द्वारा हमको लोगों की पता चलता है कि भाई उनको भी समस्या ज़रूरत है काम की, जरूरत है काम की। तो वो फिर हमसे जुड़ती है, फिर हम इसके मेरे महिला अधिकारी से मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है। मेरा परिवार ही समझ लो आधा से तो उनसे चलता है। अब उनसे चलता हाँ, है। और उन्हीं की वजह से मैं आज समझ लो कि आगे बढ़ी हूँ, आगे क्योंकि बढ़े महिला और काम- अधिकारिता में नहीं होती तो मैं स्वरोजगार में नहीं पहुँच पाती, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उनसे ही अपने को सीखा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ें, तो वो जगह ढूंढती हूँ मैं कि इस महिला को कहाँ काम मिल सकता है। और जैसे विभाग की बहुत सी योजनाएं मैडम, जैसे ये पालनहार वगैरह का ये योजना, वो महिला को नहीं पता होता बहुत सौ को कि क्या करना है, कैसे भरना है, तो उनकी जानकारी भी देना, तो महिलाओं तक जानकारी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो स्वरोजगार में कौन कौन से रोजगार शामिल है जिनमें आप महिलाओं को कार्य बताती हैं और कि आप इसमें लग सकते हैं? ऐसा? स्वरोजगार के लिए तो मैडम छोटा से छोटा, जैसे है ना सिलाई है, पार्लर है, जैसे फूड मतलब खाना बनाने, मतलब फूड्स वगैरह बनाने का भी है, फूड पैकिंग, हाँ, टिफिन फूड वगैरह पैकिंग, सेंटर अपने यहाँ नहीं चलते? चलते हैं ना मैडम, बहुत सी चलते महिलाएं हैं। काम कर रही है। आज वही कुछ बन सीखी होगी कहीं से, उनको प्रेरणा मिली होगी भाई हम ये कर सकते हैं। हम बहुत सी महिलाएं ऐसी भी मेरे से मिली हुई है, उनको ये बताया गया आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं कर सकते, हम खाना बना के भी सेल कर सकते हैं। आप अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा है, और आप उससे अपना घर भी हाँ, चला उसी सकते से हैं। जैसे अब जी, टिफिन बिल्कुल। सेवा भी महिलाओं ने शुरू करी है, मतलब इस प्रकार से महिला आगे बढ़ने प्रयास कर रही है। और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि बहुत से प्रयास उन्हीं के हैं, उन्हीं की वजह से हम भी आगे बढ़े हैं। जी, सबका साथ सहयोग हाँ। से ही आगे बढ़ता है इंसान, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। आपके इस कार्य में आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिलता है और मिलता आ रहा है? मैडम परिवार का ही सपोर्ट है मेरा। तो मतलब वो आपके कभी यहाँ का परिवार, मेरे पियर ससुराल नहीं, से ससुराल कोई का तो जुड़ाव कोई नहीं सपोर्ट है? नहीं, क्योंकि उनका तो समझ लो 25 साल पहले ही टूट गया था? टूट गया ना। कोई ये बात सारा नहीं, पर आप- सपोर्ट पियर परिवार का ही है, और अच्छा सपोर्ट करते, मतलब कहीं जाती हूँ मैं, किसी काम से गई हूँ, या वो यूँ नहीं कहते कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ये तेरा क्या काम, बाहर निकलना, तू तो घर में बैठ, इस प्रकार का कोई मेरे घर में बंधन दबाव दबाव है। नहीं है। और वो मेरी मम्मा तो यूँ कहती है कि नहीं तुम तो करो काम, बच्चे मैं संभाल लूँगी। इतना बड़ा सपोर्ट चाहिए महिला को, तो हाँ, फिर क्या? जब ये अगर सपोर्ट मिल जाए तो समझ लो मैडम महिला बहुत कुछ कर सकती है। कभी ऐसी परिस्थितियां आई है कि आपके कार्य और आपके घर वालों के बीच में आपको किसी एक को चुनना पड़ा हो? मैं तो आया ना, जैसे ससुराल को छोड़ के फिर मुझे ऐसी परिस्थिति आ गई थी मुझे। तब आप, जब आपकी शादी हुई तब भी करते थे कार्य? नहीं मैडम, मैं 8वीं पढ़ी लिखी, बस 8? उसके बाद फिर पढ़ाई भी मैंने बाद में शुरू की। वहां से आने के बाद हाँ, आपने मुझे पता पढ़ाई- चला कि भाई एजुकेशन महिलाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। शिक्षा अगर है अपने अंदर तो आप अपन बहुत दूसरी कुछ- महिलाओं को भी प्रोत्साहित बस वही करती मैं है शिक्षित करवाती होने के शिक्षा। लिए? जैसे हमारे विभाग में जो महिला है, मेरे जैसी बहुत सी महिला वो छोड़ चुकी है पढ़ाई, और उनकी इच्छा है, शादी कर दी थी, माँ बाप जल्दी शादी कर देते, उनकी मन होता है मेरे को पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सी ऐसी भावना रहती महिला के अंदर कि मैं पढ़ के कुछ बनूं। लेकिन उनके जैसे 5वीं 6ठी हुई शादी कर देते। तो हमारा महिला अधिकारिता विभाग एक योजना चला रही कि मतलब बहुत से जैसे 12वीं की इनके फार्म भराए जाते हैं निःशुल्क, निःशुल्क 12वीं के 10वीं और 12वीं के फार्म भरे जाते हैं, उसके अंदर
हम उनका सपोर्ट करते हैं और उनको फार्म भरवाते हैं। निःशुल्क होता है ताकि वो खुद पढ़ाई करे। वो जो घर बैठी महिला घर बैठे पढ़ाई कर सकती, न तो उनको अच्छा। स्कूल जाना, अरे किताबें से घर पे बैठ के पढ़ाई करना, और छः बहुत से चांस मिलते हैं उसमें पास होने की, तो घर बैठे बैठे उनको हिम्मत मिलती है। अच्छा कि हाँ, एक चांस, पहले चांस में अगर आप दूसरा, क्लियर नहीं तीसरा कर पाए ऐसे तो 8 आपको चांस चांस मिलते मिलते हैं। उस चांस से वो आगे बढ़ती जाती है और पढ़ाई करी, और फिर एक बार इंसान पास हो जाता है तो उसको लगता है कि अब फिर वो और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है उनके अंदर। जागरूक हो जाते हैं फिर पढ़ाई को लेकर, और रुचि बढ़ जाती है इन रुचि बढ़ सब जाती है। तो में। उसी जी, आप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ये तो कि जो महिलाएं शिक्षित नहीं है उनमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद जागेगी ये जान के कि निःशुल्क है ये, आपको किसी को शुल्क नहीं भरना है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। ये काफ़ी बड़ी बात है। तो हम आगे चलते हैं इसी बातचीत के दौर में, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहर की महिलाएं तो अपने हिसाब से अपने दम पे कुछ ना कुछ कर ही लेती, क्योंकि वो उनके परिवार जागरूक होते हैं, वो खुद जागरूक होती हैं, खुद पढ़ी लिखी होती है। लेकिन एक ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ता है? हाँ मैडम, ये तो बहुत अच्छे पूछा आपने मैडम, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखो, काम भी वो सीख गई और रोजगार भी वो करने लगी, लेकिन उनको एक मार्केट नहीं मिल पाता कि वो उस काम का कहाँ पे उपयोग उसके बाद करें। उसके जैसे ये उनको काम भी सिखा दिया, काम करने भी लगी वो, और मार्केट में भी अगर जा रही है तो उन महिलाओं को घर के लोग जाने नहीं देते। वो बेड़िया बन जाते हैं, नहीं क्या कर लेगी तू, हम कमा रहे हैं। और वो कमाते हैं तो शराब में उड़ा देते, और वो कमा के लाती है तो वो तो घर भी चलाती है, पर घर लेकिन ये चलाते हैं, वो समझते भी नहीं है। उनका नहीं है, मतलब उनका साथ नहीं दे पाते, मतलब पीछे खींचना। कोई ऐसी अगर बहुत आगे सी बढ़ रहा समस्या है बेचारी गाँव ग्रामीण महिलाओं को आज भी है मैडम। आज भी बहुत से ऐसे इंटीरियर गाँव में अपने जहाँ पर उनको ये समस्या का सामना आज किसी भी एक की ऐसी कहानी जो आपको आज भी याद हो कि वो महिला लड़ी अपने आप को सशक्त बनाने में, और उनके घर वालों ने उनका साथ छोड़ा हो इस तरह से? नहीं मैडम, एक महिला है ऐसी, गांव में ही रहती है, जी, नाम नहीं बताऊंगी मैं। नहीं वो उसके साथ तो बहुत बुरा ही हुआ था मैडम। मतलब उसके साथ जैसे शादी हुई, शादी के मंडप से किसी ने जैसे आजकल महिलाओं को बेला भुसला की लड़कियों को गुमराह करते हैं, तो उसके घर से उसको बेला भुसला के ससुराल से लेके चले गए। अब वो लेके चले गए, उसके बाद उसका फिर दूसरी जगह शोषण इतना बुरा हुआ उसके बाद उसको वापस यहाँ के उसको फिर घूम फिर के वापस पियर आई। पियर वालों ने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे, मना कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि आज उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। फिर उसको किसी से पता चला कि भाई रोजगार के भी साधन अपन कर सकते हैं काम। उसने खुद ने काम सीखा। लोगों ने उसको बहुत, मतलब जैसे काम करने के बाद भी लोग बहुत से बोलते थे कि यार ये क्या करेगी, इन्हें तो ऐसी है, नहीं तो ऐसी है, मतलब कमेंट्स उसको बहुत से कर रहे मतलब हैं। उसका चरित्र ही लोगों ने गलत समझ लिया, जबकि बुरा उसी के साथ हुआ जैसे था। उसके पास कोई 2 महिलाएं चली जाती ना, तो अरे इसके पास मत जाना, ये औरत ही खराब है, नहीं है इसी है, मतलब उसके बारे में समाज तो मैडम देखो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ता है। तो वो इसी प्रकार से हो कि नहीं मेरे को तो मैडम मेरे से भी मिली। मैंने कहा हिम्मत रखो, सब कहते हैं, मुझे भी बहुत कुछ कहा होगा लोगों ने जब मैं भी ससुराल छोड़ के आई थी। फिर वो हिम्मत रखी उसने। मैडम आज गांव के अंदर इतनी अच्छी दुकान चलाती, वो 10 महिला उसकी सिलाई की। अच्छा, उनके साथ और भी 10 महिलाएं उसके साथ काम करती है, और वो ऐसी महिला को जोड़ती है कि बिल्कुल निसहाय औरतें हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनको उनकी दुकान से काम लाना, दुकान चलाना, काम करवाना। और वो उसको हिम्मत, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। बुरा हुआ, पर अगर उस समय वो लोगों की बात सुन के रुक जाती या उसी दबाव में रहती, तो शायद आज वो जो कार्य कर रही है, दूसरों को सहायता भी कर रही, तो वो शायद नहीं कर पाती। पर वही इस प्रकार की बहुत सी महिलाएं मैडम, जैसे मैं फील्ड में रहती हूँ ना, तो जैसे यूनिक में यहीं पड़ता हूँ, ऐसी महिला को ढूंढती है जो परेशान है, तो उनकी मदद जो चाहती हैं और आगे नहीं आ पा रही है। जी मैडम। जी, तो ऐसा कोई है आपको जो जिनकी आपने मदद सहायता करने के लिए आप गए, लेकिन उनके परिवार वालों ने भी आपको कह दिया कि नहीं? है ना मैडम, ऐसा तो बहुत से है। बस वो यही है कि आपको क्या जरूरत हमारे घर की बातों में। अच्छा, आप तक को उन्होंने बाहर कर दिया कि मतलब जिस काम में हम जुड़े ना मैडम, हमको बाहर ही कर देते। वो तो हम वापिस जबरदस्ती बार बार उनके, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अगर 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, जहाँ तक जाते रहेंगे जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा, जब तक वही करते रहते मैडम। जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप और महिलाओं के सपोर्ट में कर रहे हैं।
तो उम्मीद है कि जो महिलाएं पीड़ित है, हमारे इस बात को सुन के, हमारी इस इंटरव्यू को, हमारे इस पॉडकास्ट को सुन के भी कई महिलाएं अगर आगे आए जो दबी हुई हैं, कि मदद चाहती हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कई रोजगार है जो आपको सशक्त बनाने के लिए आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं और कोशिश आपको करनी है। तो आइए हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं और आपसे और बातचीत करते हैं आगे। आप हमें ये बता सकती कि अगर कोई महिला पीड़ित है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो वो सबसे पहला कदम क्या उठाए अपने आप को उस अत्याचार से, उस दबाव से बचाने के लिए? अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये सबसे पहला कदम उस महिला को उठाना पड़ेगा, हिम्मत उसको जुटानी पड़ेगी। तो कहाँ वो जाके अपनी शिकायत दर्ज कराए? या मैडम सबसे पहले तो जैसे शिकायत दर्ज कराने का, तो जैसे इस अत्याचार शुरुआत हो रही है, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया घर में या कोई गाली गलौज कर रहे, तो उनको वही मना कर दो कि ये नहीं चलेगा। पहली बार ही रोक दो तो बार बार की बात ही नहीं आती। फर्स्ट बार अगर आपने मना कर दिया, अगर किसी महिला ने किसी ने गाली गलौज करी या ऐसे थप्पड़ मार दिया, ऐसे कुछ करा, वो कोई बात नहीं, ये करके उसने कर दिया, एक बार करा, दूसरी बार करा, उसने सहन कर लिया, तीसरी बार भी करा, तो जब हिम्मत करके महिला खुद ही फर्स्ट में ही मना कर देती, तो दूसरी बार थप्पड़ मारते हुए डरेगा, तो उसकी फैमिली, जैसे ससुराल में है तो मदर, माता पिता से बात करेगी कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बात, फिर वो पेरेंट्स आके उनको समझाएंगे, ससुराल वालों को, वो आके उनके, देखो मैडम जब तक समझाइश से बात हो जाती तो हो ही जाती है। समझा, पहला पड़ाव ही यही है कि अगर समझाने से कोई चीज, तो जब लेंगे कि जब अपन कुछ नहीं कर सकते, जब बात आगे बढ़ जाए, आगे समझ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे तभी बढ़ेगी तब अपन कदम नहीं उठाएंगे। वो महिला अंदर अंदर मारते हैं, शराब पी के मारा, मेरे सास ससुर ने मुझे ऐसा कहा, तो वो ऐसा कहा तो उसका जवाब दो। अगर आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही मैडम, अगर किसी चीज़ आपने को कोई बुरी लग रही तो आप उनको वहाँ मना कर दो, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। सही है, अगर आपने खुद ने उसको सहा है तो सबसे पहले गुनहगार आप खुद होंगे। पहले अपन, क्योंकि गुनाह अपन सहन कर रहे हैं, उसको तो अपन बढ़ावा दे रहे हैं कि आओ मुझे साथ अत्याचार करो। जी बिल्कुल। तो महिलाएं ये बात को सुने और जागरूक हो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप पीड़ित हैं, तो हिम्मत करके खुद उठो और अपनी आवाज़ के लिए खुद लड़ो। तो आपसे काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है और शायद इस बातों को सुन कर के कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनमें हिम्मत आएगी ज़रूर इस बात के बाद। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे आज किस पोजीशन पे है, आपने इतनी मेहनत करके उनको वहाँ तक कैसे पहुँचाया? मेरे बच्चे जो संघर्ष मैंने करा है उसका रिजल्ट मेरे बच्चों में मैंने देखा है क्योंकि मेरी बेटी है, उसकी शादी हो गई है, उसने भी एमए करा, मैडम इंग्लिश में एमए करा है और बहुत अच्छा ससुराल मिला है, परिवार भी बहुत अच्छा है और वो भी खुद का स्वरोजगार, खुद बिजनेस मतलब करते हैं, बिजनेस वूमन है, गृहिणी है, पढ़ाई भी कर रही है आगे ताकि उसका जॉब लग जाए। बेटा भी मेरा बहुत अच्छी पोस्ट, मतलब बैंक में जॉब, मतलब प्राइवेट जॉब है लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट पे, अच्छा कमाता है। मुझे गर्व है दोनों बच्चों पर कि आज मैंने जो परेशानियाँ या संघर्ष देखा है तो उसका रिजल्ट मैंने दोनों बच्चों में देखा है। उसकी राहत अब जाके मिली, अब जाके मतलब मैं ये नहीं, मेरे जो पीछे दुख था ना वो मैं सब भूल गई क्योंकि मेरे को इन बच्चों से मुझे बहुत, आपने उस समय झेला ही इसलिए कि आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना था। हाँ जी, क्योंकि मैं उन महिलाओं से भी यही बात करूँगी, जब आप ऐसा कदम उठाती हो जैसे आत्महत्या जैसा या मैं कहीं कर लूँ कौन, उसके पहले अगर उनके बच्चे, तो उनके सामने देख लो, एक बार उनके चेहरे देखो, फिर सोचो कि मैं आत्महत्या करूँ, वो खुद आपको जवाब देंगे कि हम है ना। भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका भविष्य बनाने की। वो मासूम बोल रहे हैं कि नहीं हम हैं, आप हमें देख के हाँ लड़ो, आपको भी हिम्मत उन्हीं से आई। उन्हीं से मुझे, मैं जब भी ऐसा, जब मैं बहुत परेशानी के समय से निकली हूँ तब मैंने इन दोनों का चेहरा देखा, मैंने कहा नहीं मुझे इनके लिए जीना है। काफ़ी छोटे रहे होंगे बच्चे उस समय? सर बेटी तो मेरी 3 साल की थी, 4 साल की, और बेटा मेरे प्रेग्नेंट, मतलब अच्छा अभी हुए नहीं थे, होने वाले थे। हाँ, तब से मतलब बच्चों भी कभी कोई ऐसा गलत नहीं, सब लाइन से अच्छा काम करते हैं। परवरिश काफ़ी अच्छी देने की कोशिश करी आपने, उनके ऊपर अपना नज़र रखनी, मतलब पूरा ध्यान अपना काम के साथ साथ बच्चों पे भी नज़र,
ऐसा नहीं कि इधर अपन लोगों का भला करते रहे, लोगों को सिखाते रहे और घर और में तो फिर लोग यही कहेंगे, समाज जो आता है ना, समाज पाँव ऐसे खींचती है कि लो इधर लोगों को ज्ञान दे रहे हो ना आपके बच्चे। पहले अपने आप में सुधार करके ही आप दूसरों को ज्ञान देने के लायक बन पाते हैं, और आपने वो अचीव किया, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैडम बस यही संदेश है कि अगर आपकी वो ऐसा लगता है कि हम हार गए तो मन की अंदर से आवाज़ सुनो कि नहीं हम हारे नहीं। समाज भी आपका सपोर्ट तब करेगा कि आप हिम्मत करोगे, परिवार भी जब भी करेगा अपन हिम्मत करेंगे। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है नवरात्रि स्पेशल, नवरात्रि नारी नमः, तो आपके लिए आपके जीवन में ऐसी कौन सी नारी है जिसने आपको बहुत शक्ति दी है और आपको इस तरह से हर परिस्थितियों में खड़े रहने की हिम्मत दी हो? आपके लिए आपके जीवन में वो महिला कौन थी जिसने ये निभाया? मैडम मेरे लिए तो मेरी मम्मी सबसे, वो अगर नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने मेरे को नहीं गले लगाया होता तो समझ लो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके लिए सब कुछ वो है, मैं शक्ति, नव दुर्गा माता शक्ति जो भी है वही है, वही पूरी शक्ति। माता जी भी माँ के रूप में ही हमारे साथ रहती हैं, ये हम सब मानते हैं, और उन्हीं की शक्ति से हम हर परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने जीवन के संघर्ष और इतनी बातों को हम तक पहुंचाया, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज आपसे जुड़कर, आपसे बात करके जिन भी श्रोताओं तक ये बात पहुंची है उनमें हिम्मत ज़रूर आई होगी और वो नारी शक्ति को उन्होंने महसूस भी किया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।